आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज बात करेंगे पार्ट 7 क्लास 6 का ही है। तो उसका जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 से लेकर जो 12 का जो जियोग्राफी का पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट कराने के लिए आप लोगों को बताया था। तो किसी कारणवश जो है मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था 6 का जो पोर्शन था। तो फाइनली उसका नोट जो है तैयार हो चुका है। तो आज बात करेंगे पार्ट 7 क्या है उसके बारे में। जैसे आपका अगर बात किया जाए तो चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। और फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा कि भारत का चौहद्दी क्या है। फिर भारत का जो है पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कि भारत का स्थिति क्या है। इन सब पॉइंट को जो है इस वीडियो में जो है पिन अप किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। तो चलिए फाइनली पहुंच गए हैं कि वो जो पेज था कि हमारा देश भारत, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, 7वां चैप्टर है। कह रहा है कि आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा देखने को मिल सकता है कि बताइए कि एक एक पॉइंट में वही बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि हमारा जो भारत देश है एक बहुत बड़ा देश है। हमारा जो इंडिया है क्या है, एक बहुत बड़ा देश है। समझ पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट कि भारत का चौहद्दी क्या है, बताइए। क्वेश्चन 6 वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बाकी नहीं जान रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत के चौहद्दी अगर बात किया जाए तो पूरब में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में है हिंद महासागर, ठीक है। कंप्लीट हो गया होगा। बात किया जाए तो पूरब में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर, और उत्तर में अगर बात किया जाए तो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। याद हो गया होगा। एक बार फिर से देखिए, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। मेरे हिसाब से लगता है कि इतना बताने के बाद आपको याद हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारा देश जो है 3 तरफ पानी से घिरा है, इस कारण जो है इसे प्रायद्वीप कहते हैं। आप कैसे लिखेंगे कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे भी आप लिख सकते हैं। प्रायद्वीप हम लोग उसको कहते हैं जो हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, वो 3 तरफ से ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो 3 तरफ एरिया से घिरा हुआ क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं कि उत्तर में जो है आपका कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर, उत्तर में कहाँ से लेकर, उत्तर में जो है आपका कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर। और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, जो पश्चिम में कच्छ तक जो है इसका विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। अगर बात किया जाए तो पूरब से जो पश्चिम तक का विस्तार आपको देखने को मिल रहा है कि 2933 है, और उसमें जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक है तो उसमें कितना है, 3214। मतलब उत्तर का जो विस्तार है ज़्यादा है, समझ रहे हैं कि उत्तर का जो विस्तार है वो आपको ज़्यादा है, और लेकिन जो आपका पूरब से जो पश्चिम का विस्तार है वो आपका कम है। समझ में आ रहा है। तो कितना कम है वो आप घटा करके देख लीजिएगा कि कितना ज़्यादा है उत्तर से दक्षिण वाला, और पूरब से पश्चिम वाला जो है कितना कम है, ठीक है। बस आपको ये इतना याद रखना है कि उत्तर में जो है कश्मीर से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर, और पूरब में जो है अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो है पश्चिम में कच्छ तक का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। बात करते हैं कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा 15,200 किलोमीटर। भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो बताइएगा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं कि मुख्य भूमि की जो है तटीय सीमा की लंबाई कितना है, तो मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तब 15,200 किलोमीटर। याद हो गया। भारत का अगर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे तो बताइएगा 15,200 किलोमीटर, और मुख्य तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की जो है सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो 22,716। भारत का जो सीमा है उसका कुल लंबाई कितना है, तो 22,716
16 किलोमीटर, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है ना। तो भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कितना है, तो बताइएगा दक्षिणतम बिंदु कितना है ना, मतलब किसको कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट को जो है, इसको जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, जो है 2004 की जो है सुनामी में जो है पूरा तरह से डूब गया था। क्या हुआ था कि भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु के नाम से तो हम लोग जानते हैं कि इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है, लेकिन ऐसा हुआ था कि 2004 में कि जब सुनामी आया था ना, तो पूरा ये डूब गया था, ठीक है। बात करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला लास्ट, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत जो है रूस, कनाडा और चीन, ये जो है आपका भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा है कि छोटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का रूस और कनाडा और चीन, देखते हैं नेक्स्ट पेज में होगा तो फिर क्या है, इस प्रकार का जो है पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का जो है सूर्योदय लगभग 2 घंटे से पहले होता है। उसको देखिए, वो जो आपको बच गया था ये वाला, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो रहा है कि क्या था, लेकिन इसको मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन ठीक लेना नहीं है, ठीक है। इसको बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सेकंड, कि भारत का जो है मानक समय जो है पूर्व देशांतर कितना है। तो बात करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात किए हुए थे, थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का जो है रूस, कनाडा, चीन, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कनाडा, रूस और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है 7वां स्थान है। मतलब ये सब देश बताए ना, उसके बाद जो है हमारा 7वां देश जो है आपका क्या है, आता है, ठीक है। समझ पाएंगे नहीं, एक बार फिर से देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए भारत कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है 7वां। अगर पहला में बात किया जाए तो रूस है, कनाडा है, चीन है, उसके बाद आपका फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जो हमारा इंडिया आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि 2011 के अनुसार जो है भारत की स्थिति क्या थी, चाहे आबादी क्या था, तो लगभग 121 करोड़ था 2011 के। अगर आपका जनसंख्या की अगर बात किया जाए, उस समय आबादी का बात किया जाए, उस समय जो था आपका 121 करोड़ जो था आबादी था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कि यह विश्व में जो है चीन के बाद जो है दूसरा सबसे आबादी वाला देश है। सोचिए, जब चीन के बाद जो हमारा इंडिया जो है आबादी वाला, करने का मतलब जनसंख्या के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो चीन के बाद हमारा देश आता है भारत दूसरा नंबर पर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड की आबादी 2011 के अनुसार कितना था, तो 3.30 करोड़ थी। 2011 में क्या हुआ था कि जनगणना हुआ था, ठीक है। तो उस समय मतलब स्थिति को देखा गया, आबादी को देखा गया हर क्षेत्र का। तो उस समय जो हमारा झारखंड है, तो झारखंड का जो है उस टाइम हमारा जो आबादी था वो आपका 3.30 करोड़ था, ठीक है। बात करते हैं अब थोड़ा सा भारत की स्थिति के बारे में, क्या है उसके बारे में। तो भारत का अगर मुख्य भूमि जो है, भारत का मुख्य भूमि पृथ्वी के उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानना। देखिए, क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी रहता है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि भारत जो हमको, हमारा जो भारत का मुख्य भूमि है वो कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कि यह दक्षिण से उत्तर की ओर जो है 8 डिग्री 4 एन से जो है आपका 37 डिग्री 6 एन अक्षांश तक है। मतलब 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके आपका 37 डिग्री 6 नॉर्थ मतलब अक्षांश तक जो है ये, और पश्चिम से लेकर जो है पूर्व तक का है जो 68 डिग्री 37 ईस्ट और 97 डिग्री 25 वेस्ट, ठीक है। आपको ऐसे पता चल रहा है कि नहीं, ऐसे जहाँ ये इसमें देख रहे होंगे आपकी, यह जो है दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 एन, कहने का मतलब है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और 37 डिग्री 6 मिनट
अक्षांश से तथा पश्चिम से लेकर जो है पूर्व तक जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से और 97 डिग्री 25 मिनट भी ईस्ट से जो है ये देशांतर तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। इतना आपको याद रखना है कि यह दक्षिण से उत्तर तक की जो आपका 8 डिग्री 4 एन और 37 डिग्री 6 एन तक जो है अक्षांश में, और पश्चिम से पूर्व तक का जो है 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट, इतना तक जो है देशांतर तक फैला हुआ है। समझ पाए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भागों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या करता है कि कर्क रेखा जो है आपका मध्य भागों से होकर गुजरती है। इसको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपको मानना है, क्योंकि जो कर्क रेखा है भारत के कौन सा भागों से गुजरता है, ऐसा तो नहीं कि नीचे से गुजरता है चाहे ऊपर से गुजरता है, ये डायरेक्ट जो आपको बीचे बीच से गुजरता है। ठीक है, मध्य भाग से होकर के गुजरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं कि कर्क रेखा जो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। हम लोग तो जानेंगे कि कर्क रेखा जो है मध्य भाग से होकर गुजरता है, लेकिन कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है क्या आपको पता है? तो नहीं पता है तो इस वीडियो में आप जानिएगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण जो है यहाँ के दो छोरों पर स्थित स्थानों के जो स्थानीय समय में जो है लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। आपको तो पता चल गया कि मतलब जो कर्क रेखा है कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है, जैसे कि जानिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है तथा मिजोरम, इस सब राज्य से होकर गुजरता है। कौन? कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, तो बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार जो है लगभग 29 डिग्री के कारण क्या करता है कि बहुत बड़े जो आपका देशांतरीय विस्तार है लगभग 29 डिग्री के कारण जो है यहाँ के जो है दो छोरों पर स्थित स्थानों के जो स्थानीय समय में जो है लगभग 2 घंटे का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, समझे कि नहीं? एक बार देख लीजिए कि बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण, कितना? 29 डिग्री के कारण जो है आपका यहाँ के दो छोरों पर स्थानों के जो स्थानीय समय में जो है लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। बस इसमें यही था और कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं था, समझाना वही था। बात करते हैं नेक्स्ट कि इस प्रकार जो है पश्चिम बंगाल में गुजरात की अपेक्षा जो है मतलब 2 घंटा का तो अंतर है, ये इसी प्रकार से जो है आपका पश्चिम बंगाल में गुजरात की अपेक्षा पूरब में जो है अरुणाचल प्रदेश के में जो है सूर्योदय जो है लगभग 2 घंटे से पहले होता है। इसी चलते जो है आपका पश्चिम बंगाल में गुजरात की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? गुजरात की अपेक्षा जो है पूर्व अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है कि सूर्योदय जो है लगभग 2 घंटा पहले होता है। मतलब यहाँ पे जो है सूर्य जो है 2 घंटा पहले ही निकल जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कि भारत का जो है मानक समय पूर्व देशांतर कितना है। तो भारत का मानक समय आपका 82 डिग्री 30 मिनट, इतना जो है भारत का पूर्व देशांतर समय है। ठीक है, मानक समय है, इसको याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का मानक समय कितना है। भारत का मानक समय पूर्व देशांतर कितना है? तो 32 डिग्री 30 मिनट। इसका याम्योत्तर को जो है भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, इतना ये नहीं जानिएगा तो आपको इतना याद रखना है कि भारत का मानक समय पूर्व देशांतर कितना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और इसको बात किया जाता है ये मतलब 82 डिग्री जो 30 मिनट है, इसी को जो है इस याम्योत्तर को जो है भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है। तो भारत का पड़ोसी देश के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत के स्थलीय सीमाओं से जो है कुल 7 देशों का जो है जुड़ाव है, और यह जो है आपका पड़ोसी देश भारत के विकास और आर्थिक क्रियाकलापों में जो है सहयोगी है। बात करते हैं कि ये पड़ोसी देश जो है आपका कौन कौन है। तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है। ठीक है, बात करते हैं कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में। तो भारत को जो है आपको जैसे बताया राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में ये टॉपिक है, उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को जो है 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, और जून 2014 में तेलंगाना भारत का जो 29वां राज्य बना। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि तेलंगाना जो आपका राज्य है जो भारत का जो आपका 29वां राज्य वो कौन सा है? तो तेलंगाना है। तो तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2014 में। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो झारखंड यानी हम लोग जहाँ पे रहते हैं स्टेट में,
तो उसका जो है वो आपका 28वां राज्य है और इसका जो है मतलब स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो आपको मतलब 7 चैप्टर था उसका जो टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है जो आपके हेल्पफुल हो, उसमें आप जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।